काम को जितना बोझ समझोगे उतना ही काम मुश्किल से होगा और उतना ही टाइम इसमें लगेगा। तो काम को मन लगा के कीजिए, आपका काम जल्दी भी फिनिश होगा और काम बहुत ही साफ़ सफाई से होगा। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जब छोटे थे तो मम्मी को इतना सारा काम करते हुए देखते थे तो लगता था कि पता नहीं उनको ये सुपर पावर कहाँ से मिली है जो वो इतना सारा काम कर लेती है और थकती भी नहीं है। पर अब जब खुद उस पोजीशन पर आए हैं तो लगने लगा है कि हाँ, जब जिम्मेदारियाँ हमारे ऊपर आती हैं तो अपने आप हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है और हम सारे काम करने में बहुत परफेक्ट भी हो जाते हैं और फास्ट भी हो जाते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं अपनी कुछ रूटीन्स शेयर कर रही हूँ। मॉर्निंग 5:30 से लेकर 9 AM तक जो मैं काम करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर बजे हैं 5:30 सुबह के। तो सबसे पहले मैं उठती हूँ। उठने के बाद मैं सबसे पहले अपने लिए थोड़ा सा पानी गर्म करती हूँ जो कि मैं सुबह पीती हूँ। मैं इस पानी में बहुत बार चेंजेस करती रहती हूँ। कभी मैं नाइट में जीरा वाटर भी भिगो कर रख देती हूँ, या इसके अलावा मैं कभी भी जब भी सुबह मॉर्निंग में पानी पीती हूँ तो मैं शहद वाला या फिर लेमन वाला मैं चेंज कर पीती रहती हूँ। और अगर कुछ ना हो तो सिंपल पानी भी मैं पी लेती हूँ। इसके अलावा मॉर्निंग के जो काम होते हैं जैसे कि दूध वगैरह बाहर निकालना, या फिर मुझे आज जो भी सब्ज़ी बनानी हो वो सब मुझे बाहर निकाल कर मैं इस टाइम पर सुबह अलग से रख देती हूँ, ताकि बाद में मेरे माइंड में चीज़ें अगर ना भी रहे तो ये मुझे रहे कि हाँ, मुझे ये सब्ज़ी बनानी है। तो सबसे पहले मैं वो सब करती हूँ और अपना पानी बाहर का वेदर चेक करने के लिए आकर मैं पानी अपना बाहर ही पीती हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स मैं एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ। उसके बाद अच्छे से क्लीनिंग मैं बच्चों के स्कूल जाने के बाद करती हूँ, बट मैं सबसे पहले मॉर्निंग में झाड़ू का काम कर लेती हूँ, जिसे हम अगर बोला जाए तो कहा जाता है कि बासी झाड़ू हमें सुबह लगा लेनी चाहिए। इसके भी छोटे छोटे काम मेरे और भी होते हैं सुबह उठने के बाद के, जैसे कि मैं गर्मी का टाइम है या सर्दी हो, मैं चिड़िया के लिए पानी और दाने ज़रूर रखती हूँ। अब यहाँ पर दूध गर्म हो गया था तो दूध को मैंने जो बच्चों को मुझे देना होता है सुबह उठने पर, बिकॉज़ रात से वो पूरा टाइम तक भूखे रहते हैं, खाना खाते हैं रात को, लेकिन उनका काफ़ी 10 घंटे तक का टाइम होता है, तो उन्हें मॉर्निंग में उठते ही हमें कुछ ना कुछ देना होता है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ इनको उठाने। छोटी वाली गुड़िया तो उठ ही जाती है मॉर्निंग में जल्दी, बड़ी वाली गुड़िया को उठाना पड़ता है। ये सबसे बड़ा काम होता है हमारा बच्चों को उठाने का। बहुत से बच्चे बहुत परेशान भी करते हैं, बट मेरी बेटियाँ बहुत ही जल्दी उठ जाती है। तो यहाँ पर बड़ी गुड़िया का जो स्कूल का टाइमिंग है वो है 7:30 और छोटी वाली गुड़िया का 9। तो बड़ी वाली गुड़िया को मुझे जल्दी उठाना होता है, नहलाना होता है, पर छोटी गुड़िया भी अपनी दीदी के साथ उठ जाती है। तो बारी आती है इन लोगों को ब्रश करवाने की। तो यहाँ पर मैं इनको ब्रश दे देती हूँ और उसके बाद ये अपने आप भी कर लेती है। छोटी वाली गुड़िया को मुझे थोड़ा बताना पड़ता है। वैसे ये खुद ही ब्रश करना ज़्यादा पसंद करती है। तो यहाँ पर जितने ये ब्रश वगैरह करेंगे इतने मैं इनका दूध वगैरह रख देती हूँ बेडरूम में। उसके बाद ये अपने ब्रश करने के बाद दूध वगैरह पी लेती है। इतने मैं इनके टिफ़िन की तैयारियाँ कर लेती हूँ कि टिफ़िन में मुझे इनको क्या देना है, पराठे के साथ मुझे इनको कौन सी सब्ज़ी देनी है या मुझे सैंडविच बनाना है, जो भी मेरा डिसाइड हो जाता है वो मैं यहाँ पर तैयारी कर लेती हूँ इस टाइम में, जितने ही ब्रश वगैरह करके दूध वगैरह पीती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं टिफ़िन पैक कर देती हूँ। मैं हमेशा टिफ़िन के लिए जो कपड़ा आता है उसका यूज़ करती हूँ। मैं सिल्वर फॉइल बच्चों को नहीं देती हूँ खाने में, जो कि हेल्दी नहीं होता है। तो मैं बच्चों के लिए जब भी लंच पैक करती हूँ तो वहाँ पर मैं एक कॉटन का जो फैब्रिक आता है वो यूज़ करती हूँ। बड़ी वाली गुड़िया को मैं नहला देती हूँ। छोटी वाली गुड़िया का टाइमिंग लेट है, 1.5 आवर का गैप है दोनों के टाइमिंग में, तो मैं उसको इतना जल्दी नहीं नहलाती। बड़ी वाली गुड़िया को नहलाने के बाद इसको मैं इतने रेडी कर देती हूँ और इसके बाल बनाकर अच्छे से इसको रेडी करने के बाद फिर जो भी मैंने इसके लिए खाना बनाया होता है ब्रेकफास्ट मैं इसको दे देती हूँ। जितने ये ब्रेकफास्ट करती है उतने मैं एक बार ये चेक कर लेती हूँ कि इसकी आज टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्या क्या बुक्स मुझे इसे देनी है। लंच वगैरह डाल देती हूँ। अब बड़ी वाली गुड़िया स्कूल जा चुकी है। उसके बाद मैं एक बार इनका रूम अच्छे से
क्लीन कर देती हूँ। ब्लैंकेट वगैरह जो भी है, बेडशीट वगैरह, वो मैं सेट कर देती हूँ। बड़ी वाली गुड़िया के स्कूल जाने के बाद मैं पीती हूँ चाय। मॉर्निंग में मैं गर्म पानी पीती हूँ और मैं चाय बनाती हूँ, और वो जब बड़ी गुड़िया स्कूल चली जाती है तो मैं फ्री होकर, मेरे पास छोटी गुड़िया के स्कूल जाने के टाइम के बीच में मेरे पास 1.5 आवर का टाइम बचता है बड़ी गुड़िया के स्कूल जाने के बाद। तो उस टाइम में मैं चाय पीती हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, चाय मैं ऐसे नहीं पीती हूँ, वो टाइम मैं वेस्ट नहीं करती हूँ, उसमें मैं पढ़ती हूँ न्यूज़पेपर। तो जैसे ही मेरी चाय फिनिश होती है, मेरा न्यूज़पेपर भी ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद फ्रेंड्स, अब जैसा कि बच्चों के लिए तो मैंने बना दिया था, लेकिन घर में बाकी सब लोग भी हैं, फादर इन लो, मदर इन लो, हस्बैंड वगैरह, मैं खुद, तो सबके लिए मुझे सब्जी की भी तैयारी करनी होती है। तो जब भी आप सब्जी कट कर रहे हो तो आप एक पॉलीथीन ज़रूर ले लें, और उसी पॉलीथीन में जैसे भी आप सब्जी कट करें तो उसका जो भी वेस्ट मटेरियल निकले उसको आप तुरंत पॉलीथीन में रख लें। अब आप देखेंगे कि आपका कोई भी कचरा स्लैब पर नहीं गिरा है, वो आइट साइड में कहीं नहीं गिरा है। सीधा अपने पॉलीथीन में रखने से आपका ये प्रॉफिट हो जाता है कि आपकी स्लैब गंदी नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं जितने मैं यहाँ पर सब्जी मैंने जो सब्जी मैंने कट की है उसको मैं फटाफट से छोंक लूँगी। ये जो सब्ज़ी मैं छोंक रही हूँ, ये टाइमिंग जो मेरी छोटी वाली गुड़िया के स्कूल जाने का बीच का जो टाइमिंग है, मीन्स अगर मैं आपको बताऊँ तो 7:40 के बाद से लेकर जो 9 तक का टाइमिंग है, उस टाइम के अंदर मैं बाकी के सारे काम निपटा लेती हूँ। जैसे कि सब्जी, घर के लिए सब्जी वगैरह बनाना, आटा वगैरह लगाना, और दूध वगैरह जो भी छोटे मोटे काम होते हैं वो मैं बड़ी वाली गुड़िया के स्कूल जाने के बाद का जो टाइम बचता है उसमें निपटा लेती हूँ। और मैं ये मेक श्योर करती हूँ कि मैंने जितनी बार किचन में काम किया है मैं उतनी बार स्लैब को क्लीन कर दूँ। फ्रेंड्स, कभी भी आप दूध गर्म करें तो पतीले में पानी ज़रूर डाल लें, थोड़ा सा ही डालें, ताकि इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारा दूध जो पतीले की तली होती है उसमें लगता नहीं है। अब जितने दूध गर्म होगा, और सब्जी को भी मैंने कम आंच पर रख दिया है, दूध को भी मैंने कम आंच पर रख दिया है, एक मैंने चिमटा रख दिया, उसके ऊपर मैंने छलनी रख दिया। इससे दूध हमारा बाहर नहीं गिरता। और जितने ये सब होगा उतने मैं नहा लूँगी, और मैं छोटी गुड़िया को भी नहला लूँगी, क्योंकि अब इसके भी स्कूल जाने का टाइम हो गया है। तो हमने यहाँ पर हम दोनों नहा चुके हैं। क्या कर लिया हमने? क्या करके आए हम? अरे वाह, अच्छे पप्पू। तो इसको नहलाने के बाद बस इसको तैयार कर दिया है, ये हो गई है रेडी। इसकी भी पोनीटेल वगैरह मैंने बना दी है। छोटे बच्चों को रेडी करने में टाइम बहुत लग जाता है, तो इसीलिए मैं इस हिसाब से मैं थोड़ा जल्दी उठती हूँ ताकि मैं इनको अच्छे से रेडी कर सकूँ। इस बीच मैं नहा लेती हूँ, नहाने के बाद मैं खुद रेडी हो जाती हूँ। अब जो सब्ज़ी मैं छोड़कर गई थी कम आंच पर बनने के लिए, उसको मैं आकर एक बार चेक कर लूँगी कि वो बन गई है या नहीं। अगर बन गई तो मैं गैस बंद कर दूँगी, अदरवाइज़ मैं थोड़ा सा और इसको पकने दूँगी। इस बीच मैं कर लूँगी अपनी पूजा को ख़त्म। मॉर्निंग का टाइम है तो पूजा ज़रूरी होती है सुबह करनी, और शाम को भी। तो यहाँ पर उनकी भी सेवा मैंने ली हुई है, तो उनको भी मुझे नहलाना धुलाना, खाना पीना सब उनका मुझे करवाना होता है। तो जितने टाइम पर जो टाइम मेरा बचा होता है वो सब मैं इस टाइम में पूजा ख़त्म कर लेती हूँ अपनी। तो यहाँ पर मैं अब छोटी वाली गुड़िया का लंच पैक कर लूँगी। यहाँ पर तकरीबन बज गए हैं 8:45, जो कि छोटी वाली गुड़िया के स्कूल जाने का टाइम हो गया है। और इसको भी मैं खाना कॉटन के फैब्रिक में देती हूँ, और इसका भी खाना मैंने पैक कर दिया है। और
ये छोटी है तो इसको मुझे खाना खुद खिलाना पड़ता है, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम और बचाना पड़ता है, क्योंकि ये इतना नहीं खा पाती खुद से, क्योंकि अभी ये 2.5 ईयर्स की ही है। तो इसके लिए ये खुद खाती तो है पर वो अच्छे से नहीं खा पाती, तो इसको मुझे थोड़ा अच्छे से बैठाकर खिलाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं इसको खाना खिला दूँगी, इसके बैग में लंच वगैरह मैं सब कुछ डाल दूँगी। और उसके बाद बारी आती है इसको स्कूल छोड़ के आने की। बड़ी वाली गुड़िया वैन से जाती है, उसको छोड़ने नहीं जाना पड़ता। छोटी वाली गुड़िया को मैं खुद स्कूटी पे छोड़ कर आती हूँ स्कूल। तो बस फ्रेंड्स, मेरी मॉर्निंग की 5:30 से लेकर 9 तक की रूटीन ये होती है। मैं वापस घर आ गई। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर दीजिएगा।